ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी घटना भारत आ रही है और उस घटना के बाद एक ऐसा होनहार विद्यार्थी या बच्चा हमारे बीच से चला गया, पता नहीं कल आपकी तरह अधिकारी आपकी सीट पर बैठता, आईएएस बनता, आईपीएस बनता और बहुत सारी चीजें हो सकती थी। उसके परिवार को उससे कितनी क्षति हुई होगी। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ज्योति शर्मा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को इस मामले का संज्ञान लेते हुए शारदा यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी। शारदा यूनिवर्सिटी के अलावा एक और संस्थान का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण स्टूडेंट्स खुद को खत्म करने जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इन मामलों में समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। 18 जुलाई को ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स कर रही ज्योति शर्मा ने खुद को खत्म करने जैसा बड़ा कदम उठा लिया, जिसके बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही ज्योति की खबर उनके परिवार वालों को लगी तो वो भी सदमे में चले गए। हिम्मत बांधकर वो 19 जुलाई को शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दिया। इसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस को भी भीड़ को हटाने में मशक्कत करनी पड़ी। इस पूरे कांड में पुलिस की छानबीन में ज्योति की वो आखिरी चिट्ठी भी मिली, जिसमें उसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हालांकि घटना वाली रात ज्योति के दोस्तों ने डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जा रहे प्रेशर के बारे में बताया। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं हम लोग यहाँ डेंटल शारदा यूनिवर्सिटी में, एंड हम लोगों को अपना काम साइन लेना है क्योंकि हमारे अभी ट्यूसडे से प्रॉफ एग्जाम्स है एंड उसके लिए वो फाइल हमारी कंप्लीट होनी जरूरी है, वरना हम लोग के मार्क्स पे फर्क पड़ता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग को ऑब्वियसली थ्योरी का भी पेपर करना है, बट हम लोग अभी तक लैब में काम कर रहे हैं और उस लैब में इतनी गर्मी है, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ बर्नर्स चल रहे होते हैं, पूरा पसीना पसीना में, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट कोई साइन नहीं देता है। प्रेशर तो हम लोगों पे हमेशा रहता ही है काम का, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल वर्क रहता है, बट साइन देना भी जरूरी है ना, आगे काम कैसे बढ़ेगा अगर पहले का साइन नहीं होगा तो। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को तो पहले ही हिरासत में ले लिया था। इसके बाद 21 जुलाई को बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, वकील और सोशल वर्कर सूरजपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर पर आरोप लगा था कि वो लगातार उसे मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। वो ज्योति पर असाइनमेंट में फर्जी साइन कराने का आरोप भी लगा रहे थे, जबकि इस मामले में ज्योति के पिता पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन से माफी मांग चुके थे। इस ज्ञापन में आगे कहा गया कि प्रोफेसर क्लास में बार बार ज्योति पर तंज कसते, गलत कमेंट करते और साथ ही साथ उसे फेल करने की धमकी भी देते। जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी घटना भारत आ रही है और उस घटना के बाद एक ऐसा होनहार विद्यार्थी या बच्चा हमारे बीच से चला गया, पता नहीं कल आपकी तरह अधिकारी आपकी सीट पर बैठता, आईएएस बनता, आईपीएस बनता और बहुत सारी चीजें हो सकती थी। उसके परिवार को उससे कितनी क्षति हुई होगी, समाज को क्षति हुई है। ये अपील है प्रशासन से कि हमें न्याय मिल जाए। इन छात्रा के लिए जो मांग की गई है वो ईमानदारी से, 1 नंबर इनके साथ जो घृणा हुई है, पहले 5 दिन से ये बात चल रहा था, परिवार वालों ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उस छात्रा ने अपने प्राण त्यागने पड़े। जो हमारे बीच में इतनी पढ़ने में इतनी अच्छी थी, अब से पहले जो पढ़े बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट थी, बहुत अच्छे पढ़ने लेवल, किस लेवल पर छात्रा पहुंचती। हमारी यही अपील है प्रशासन से कि उनको सच्चाई के साथ न्याय मिल जाए और पुलिस प्रशासन ने जो वहाँ मारपीट की है उनके साथ भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस कांड के बाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पूरे कैंपस में इस घटना के बाद डर का माहौल है। यूनिवर्सिटी के पीआरओ अजीत सिंह ने साफ कह दिया कि यूनिवर्सिटी भी अब ज्योति के परिवार वालों के साथ है। हम लोग मृतका के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चाहे जिसकी भी गलती हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी हम लोगों ने जो 2 आरोपित शिक्षक हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और प्रो वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इनके रिपोर्ट आने के बाद जो भी आरोपित होंगे उनको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।